हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पद्धक नंबर 25 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, भूगोल की बुक से है। डेट है 28 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से पढ़ेंगे। महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो एक भाग हमारा जहाँ पे ज़मीन है और एक भाग जहाँ पानी है। जो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और जो जहाँ पे ज़मीन है, जो बड़े स्थल हैं, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। या और सारे को कहें तो महाद्वीप कहते हैं। और बड़े जलाशय जो पानी है, जहाँ भी आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है जो सारा आपका पानी है, उन्हें हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो ये आपको बताया गया। तो ये आपको पूरा भारत का दुनिया का नक्शा दे रखा है। इसमें आप एशिया दे रखा है, यूरोप दे रखा है। ये सारे आपके महाद्वीप हैं और जो आपके ये ब्लू वाटर बॉडीज़ हैं ये आपके महासागर हैं। तो तब आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है और आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो ये सारे आपके महासागर हैं। तो आगे पढ़ते हैं पृथ्वी की सतह पर आज हमें महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो पृथ्वी पर आपको पता है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखें और ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देखेंगे कि तो आप इसमें देखेंगे जो ये आपके बीच की लाइन है, जो आपके पूरे वर्ल्ड के मैप, पूरी दुनिया के मैप में है, उसके जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो आपका नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध के जो ऊपर है, ये जो इस लाइन विषुवत वृत्त की लाइन से ऊपर है, ये उत्तरी गोलार्ध है। इसमें ज़्यादातर ज़मीन है और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ज़्यादा पानी है। तो ये इसमें बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा में ज़्यादा पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल है। तो आज आपको 3 महाद्वीपों के बारे में बताया गया। तो इसमें आप पढ़ेंगे जल्दी से। एशिया, सबसे पहले एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। जितना भी पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है उसका 1/3 इसी में शामिल है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये हमारी विषुवत वृत्त की रेखा से ऊपर है, यानी पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और आप देखेंगे एशिया जो है आपका, ये आप एशिया देख रहे हैं, इसमें जो कर्क रेखा है ये इससे होकर गुजर रही है। ये आपको कर्क रेखा दिख रही है, ये उससे होकर गुजरती है हमेशा। पश्चिम में यूराल पर्वत जो एशिया के यूरोप से अलग करती है। और जो पश्चिम एशिया है आपका, इसके जो पश्चिम में यहाँ पे यूराल पर्वत है जो एशिया और आपको यूरोप से अलग करती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। और जो यूरोप और एशिया को अगर जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं उन्हें हम यूरेशिया पार्ट कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया। अब हम पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। अभी हमने एशिया के बारे में पढ़ा, अब हम यूरोप के बारे में। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल द्वारा घिरा है। तो यहाँ पर आप यूरोप के बारे में देखेंगे तो ये 3 तरफ से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से पानी से घिरा है 3 तरफ से। इससे कौन सी रेखा गुजरती है आप यहाँ पे देखेंगे, इससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त होता है वो इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये आपने अभी यूरोप के बारे में पढ़ा। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
यानी एशिया पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। अफ्रीका सबसे बड़ा दूसरे नंबर का है। विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्रों में घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इसमें आप देखेंगे जो अफ्रीका है ये इससे विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा इससे होकर गुजरती है। और इसमें आपको सहारा रेगिस्तान मिल जाएगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही है। और यहाँ पर महासागरों में, और ये पूरा महासागरों से ही घिरा हुआ है, समुद्र से ही घिरा है, इसके हर तरफ समुद्र ही है। और इसकी सबसे लंबी नदी भी है यहाँ पे जो कि अफ्रीका से गुजरती है और वो नील नदी है। तो ये आपकी आज के वर्कशीट में दिया गया था। आपकी वर्कशीट में आपको छोटे से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीप जहाँ जो आपके बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप कहा जाता है। जो बड़े स्थलीय भाग होते हैं जहाँ ज़मीन के भाग होते हैं उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आप बताएंगे दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप इसका आंसर करेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका है। तो सबसे बड़ा हमारा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी आज की वर्कशीट का एक क्वेश्चन है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।